नमस्कार, न्यूज एट में हाजिर हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका का टकराव लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज दिल्ली बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में एक बार फिर से न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीधे सीधे जजों पर निशाना साधा है। अगर मैं आज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे। अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं और लोग देख करके असेसमेंट भी करते हैं, ओपिनियन भी बनाते हैं। सोशल मीडिया के युग में कोई किसी को आप छुपा नहीं सकते हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RS सोडी ने NDTV को इंटरव्यू में कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिस्टम ही असंवैधानिक है। रिटायर्ड जस्टिस सोडी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कुछ जज मिलकर दूसरे जजों की नियुक्ति करें। उन्होंने तो सिर्फ मेरी बात को माना है, सलाह है, तो मैं उसके तो थैंक यू कहता हूँ उनको। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो मेरी राय को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हाउएवर मेरी राय है कि कॉलेजियम सिस्टम ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RS सोडी ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को ये जवाब दिया है, जिन्होंने उनके बयान को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था। लेकिन कॉलेजियम को असंवैधानिक बताने के बयान पर वो कायम है। और ये कैसे हो सकता है कि 4 जज या 5 जज ये सारा सब कुछ तय कर लें और बाकी जजों का कोई कुछ नहीं है। हाईकोर्ट में किसी में 10 होती हैं हाईकोर्ट जजेस, किसी में 20 है, किसी में 100 है। और 100 में सिर्फ दो ही करेंगे वो जज अपॉइंट, और बाकियों की कोई राय नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम कैसा है अभी? एक तरफ कानून मंत्री कॉलेजियम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वहीं रविवार को PM मोदी ने CJI DY चंद्रचूड़ की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने क्षेत्रीय भाषाओं में SC के फैसलों को उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बात की। उन्होंने इसके लिए तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव भी दिया। ये एक प्रशंसनीय सोच है, जिससे कई लोगों, विशेषकर युवाओं को मदद मिलेगी। दूसरी ओर जानकार मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, इसका पालन करना ही होगा। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार का रुख पहले भी ऐसा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, उसे इसे लागू करना होगा। बहरहाल ये टकराव जल्द थमता दिखाई नहीं दे रहा है। नई दिल्ली से गौरी प्रसाद और पवन कुमार के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के बीच खेल मंत्रालय ने ओलंपिक मेडल विजेता मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक निगरानी समिति बनाई है। ये समिति कुश्ती संघ के रोजमर्रा के कामकाज देखेगी। गौरतलब है कि विवादों में घिरे कुश्ती संघ अध्यक्ष को 4 हफ्ते के लिए कामकाज से अलग किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए जो 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है, उसमें भी मैरी कॉम शामिल हैं। इसके अलावा तीरंदाज दोला बैनर्जी, बैडमिंटन खिलाड़ी अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त और भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव शामिल हैं। अंडमान निकोबार के 21 द्वीप अब परमवीर
चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान में आयोजित कार्यक्रम में 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन द्वीपों के पुराने नामों से गुलामी की छाप थी। हम सबके बीच जिन में 21 द्वीपों को भारत के आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं और ये संदेश है भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता मैदान में कार्यक्रम में शामिल हुई। नेताजी की मूर्ति के सामने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर ममता बनर्जी ने शंखनाद करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू पहुंच गई। सुबह सांबा से शुरू हुई सतवारी पहुंची ये यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी और कन्याकुमारी से चली इस यात्रा का 30 जनवरी को समापन होगा। यात्रा के समापन के लिए कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों को आने का न्योता दिया है। सतवारी में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। वहीं यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के एक बयान पर बीजेपी हमलावर है। कुछ दिनों पहले सरकार ने ऐलान किया था कि देश में बीपीएल कार्ड धारकों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन की सुविधा मिलती रहेगी। ये खबर सुर्खियों में आई, लेकिन बहुत कुछ अंदर दब गया। मसलन मध्य प्रदेश के सतना में खुद सरकारी महकमे की शिकायत पर धान खरीदी फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज हुई। गरीबों को मुफ्त राशन का इश्तिहार कुछ यूं है, लेकिन हकीकत बोरियों में धान कम, रेत ज्यादा। धान की बोरियों में बड़े बड़े पत्थर। इन तस्वीरों से प्रशासन चौंका। सतना के शिवराजपुर में धान खरीदी केंद्र के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। वजन बढ़ाने की रेत, मिट्टी, कंकड़ और खराब धान उसमें बोरियों में भरी गई और कुल इनके द्वारा 15,450 बोरी में इस तरह का गलत काम किया और शासन को करीब 63 लाख का नुकसान किया। इनके विरुद्ध एएफओ की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के उपरांत आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जांच में 15,000 से ज्यादा बोरियों में रखा 6200 क्विंटल से ज्यादा धान अमानक मिला, जिसमें भर भर कर मिट्टी, बालू, पत्थर रखा गया था। धान की क्वालिटी इनकी बहुत ही खराब है और इनके द्वारा खरीदी में बहुत ही लापरवाही बरती गई है। बारदाने जो है इनके 35 किलो, 36 किलो, कुछ 41, कुछ 42, इस तरह से जो है बारदाने भी इनकी तौल कराई गई, जिसमें ये स्थिति सामने आई है। देखो वाला धान खरीदी की ये क्वालिटी मिली। मिलिंग के बाद ग्राहकों को किस क्वालिटी का चावल मिल रहा है ये जानने हम भोपाल में सरकारी राशन दुकानों पर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी ग्राहक निराश नजर आए। चावल भी ऐसे ही आ रहा, कभी मोटा, कभी पतला, कभी खूब ही गंदा मिलता है, काला आता है। कीड़े मीड़े आते हैं चावल में? चावल में कीड़े भी आते हैं। वो कंकर जैसे आते हैं, पर वो पहले आए थे, अभी नहीं। अभी तो अच्छे वाले मिले, अभी तो अच्छे मिले। पहले क्या खराबी थी? उनमें कंकर थे बस। चावल तो ज्यादा भी दे रहा है, गेहूं तो बहुत कम ही दे रहा है। चावल दे रहा है तो उसमें मोटे मोटे दे रहा है और इतने इल्लियों दे रहे गुच्छे को, तो मतलब बीनने में बड़ी तकलीफ हो रही है। बहुत सारा कचरा वगैरह उसमें। खाने में भी दिक्कत होती है? खाने में भी दिक्कत होती है। मध्य प्रदेश में अब तक 46 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान का उपार्जन हो चुका है। धान खरीदी, मिलिंग से लेकर चावल की गरीबों को उपलब्धता, पूरी प्रक्रिया में कहीं बोरे में ही रेत मिली हुई है तो कहीं चावल में
महीन कंकड़ पत्थर जैसी गड़बड़ी। सरकार इश्तेहार से आगे देखेगी, सोचेगी तो उसे सब कुछ साफ दिखाई देगा। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के मोरबी पुल हादसे मामले में ओरेवा ग्रुप के प्रमोटर के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। आरोपी जयसुख पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। राजकोट पुलिस ने जारी किया है गिरफ्तारी का वारंट। 3 महीने बाद आरोपी जयसुख पटेल के खिलाफ यह वारंट जारी हुआ है। ओरेवा ग्रुप ने ही की थी मोरबी पुल की मरम्मत। 30 अक्टूबर को हुआ था यह हादसा जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। देश समुद्र में लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में पिछले महीने विनाशक मार्मुगांव के बाद अब पनडुब्बी वागीर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। पनडुब्बी वागीर कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है और इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में किया गया है।